मसीह यस्सु में मेरी तरफ से आप सबकी सलामती हो। बाइबल स्टडी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ और मैं आप सब बहन भाइयों के लिए दुआगो हूँ कि खुदावंद आप सबों को बड़ी बरकत दे, अपने जलाल और कलाम के लिए इस्तेमाल करे ताकि खुदावंद का पाक और मुकद्दस नाम और उसका पाक कलाम हम सबों की जिंदगी से इज्जत और जलाल पाए। आमीन। मेरे अजीजों, आज सुबह हम लूका 15 अबाब और उसकी पहली आयत से लेकर 7 आयत तक देखेंगे, जहां खोई हुई भेड़ की बाबत है खुदावंद यीशु मसीह ने एक बड़ी खूबसूरत तमसील जो है वो बयान की है। कलाम मुकद्दस के अंदर कुछ यूं मरकूम है कि बहुत सारे महसूल लेने वाले गुनहगार खुदावंद यीशु मसीह के पास आते थे, उसकी बातें सुनते थे, उसके कलाम को सुनते थे और उसके साथ खाना भी खाते थे। और उस वक्त के जो बहुत सारे यहूदी शरा के आलम, फकी, फरीसी जब इन लोगों ने देखा तो इन्होंने इतराज किया, खुदावंद यीशु मसीह पर इतराज किया कि ये गुनहगारों के साथ क्यों खाता पीता उठता बैठता, इनके साथ बातें करता है, ये क्यों ऐसा करता है? क्योंकि ये लोग जो खुदावंद यीशु मसीह के पास आते थे ये तो सारे गुनहगार हैं। तो फकीरों और फरीसियों ने इस चीज का इतराज किया कि ये ऐसा क्यों करता है। अब जब खुदावंद यीशु मसीह ने उनके इस इतराज को सुना तो खुदावंद यीशु मसीह ने इस इतराज का जवाब जो था वो एक तमसील की सूरत में उनको दिया। खुदावंद यीशु मसीह ने उनसे कहा कि एक आदमी के पास 100 भेड़ें थी। अब उनमें से एक भेड़ जो थी वो गुम हो गई। अब उस शख्स ने क्या किया कि उसने अपनी 99 भेड़ों को एक तरफ किया और उस खोई हुई भेड़ की तलाश में निकल पड़ा। उसको तलाश करना उसने शुरू कर दिया और बिलाखिर जब वो उसे मिल जाती है तो वो उस भेड़ को अपने कंधों पर उठाकर अपने घर ले आता है और फिर अपने सारे दोस्तों को, रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को, सब लोगों को इकट्ठा करता है, बुलाता है और उनसे कहता है कि आओ मेरे साथ खुशी करो, क्यों कि मेरी ये भेड़ खो गई थी, अब मुझे मिली है। अब यहां खुदावंद यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि मैं तुमसे कहता हूं कि इसी तरह 99 रास्तबाजों की निस्बत जो तौबा की हाजत नहीं रखते, यानी वो लोग जो पहले ही रास्तबाज तस्वर किए गए, जो पहले ही रास्तबाज हो चुके हैं, जिनको तौबा की जरूरत नहीं, एक तौबा करने वाले गुनहगार के बायस आसमान पर ज्यादा खुशी होती है। यानी एक बंदा जिहड़ा गुनहगार है वो जदों जमीन दे उत्ते तौबा करदा है, अपने गुनाहां नूं अपनी जिंदगी चों तर्क करदा है ते आसमान दे उत्ते बहुत ज्यादा खुशी हुंदी है उन्हां 10 रास्तबाजां दी निस्बत जिहड़े तौबा दी हाजत नहीं रखदे। एक गुनहगार दे बायस, एक गुनहगार दे तौबा करन दे नाल आसमान दे उत्ते बहुत ज्यादा खुशी हुंदी। खुदावंद यीशु मसीह उनको बेसिकली यहां ये बात समझानी चाह रहे थे एक तमसील के जरिए
कि तुम लोग इतराज करते हो कि मैं क्यों गुनहगारों के साथ उठता बैठता खाता पीता या इनके साथ बातें करता हूं। तुम इतराज करते हो कि ये ऐसा क्यों करता है, क्योंकि खुदा यीशु मसीह उनको बता रही हैं कि मैं ऐसा इसलिए करता हूं कि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने के लिए आया। खुदा का बेसिकली हमारे लिए जो मंसूबा है, खुदा चाहता है कि हर इंसान जो है वो तौबा करे। खुदा हम सबों को निजात देनी चाहता है। खुदा हम सबों को टाइम दे रहा है, वक्त दे रहा है कि हम सब जो हैं वो तौबा करें, माफी मांगे, अपने गुनाह को समझें, उसका इकरार करें और उसको अपनी जिंदगी से तर्क करें। खुदा यीशु मसीह ने उनको ये बात समझाई कि खुदा की मर्जी ये है कि तुम तौबा करो, अपनी बुरी सोचों से, अपनी बुरी रविशों से, अपने बुरे ख्यालों से, अपनी बुरी राहों से तौबा करो और खुदा की तरफ रजू लाओ, क्योंकि खुदा आपको टाइम दे रहा है, खुदा वक्त दे रहा है। जो पहले रास्तबाज ठहराए जा चुके हैं उनको तौबा की जरूरत नहीं है। तौबा की जरूरत तो उसको है जो गुनहगार है। तंदुरुस्त जो है वो तबीब या डॉक्टर के पास नहीं जाता, बीमार जो है वो डॉक्टर के पास जाता है, वो तबीब के पास जाता है, दवाई की उसको जरूरत होती है। तो जो तंदुरुस्त है उसको दवाई की जरूरत नहीं होती। इसी तरह जो गुनहगार है उसको तौबा की जरूरत है। और खुदा यीशु मसीह उनको बता रहे हैं कि मैं इसलिए आया कि गुनहगार जो है वो निजात पाए, गुनहगार जो है अपने गुनाहों को अपनी जिंदगी से तर्क करें और खुदा की तरफ रजू लाए। और तुम इतराज करते हो कि ये क्यों गुनहगारों के साथ उठता बैठता खाता पीता चलता फिरता है। इसलिए कि तुम जानो कि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने के लिए आया है। मेरे अजीजों, आज अगर हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें तो कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि सब ने गुनाह किया और सब खुदा के जलाल से महरूम हो गए। अगर आज हम ये बात कहें कि हमारी जिंदगी में गुनाह नहीं है तो हम झूठ बोलते हैं, हम गलत बयान करते हैं, क्योंकि गुनाह हम सब की जिंदगी में चल रहा है। छोटा बड़ा गुनाह चल रहा है, हम सब गुनाह के अंदर हैं। हम देखने में गुनाह करते हैं, सोचो ख्यालों में गुनाह करते हैं और बहुत सारी ऐसे बातें हैं जो कि हम बातों बातों में भी खताएं कर जाते हैं। तो हम सबों को तौबा की जरूरत है। खुदा हमें टाइम दे रहा है, वक्त दे रहा है कि हम आज भी तौबा कर लें, हम आज भी अपने गुनाहों को अपनी जिंदगी से तर्क करें। खुदा ने आपको वक्त दिया है, टाइम दिया है। ये खुदा का एक बहुत कीमती वक्त है जो उसने हमें दिया है और हमारे लिए जरूरी है कि हम इस वक्त की कदरों कीमत को पहचाने। क्या वक्त हाथ नहीं आना। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਇਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਵਕਤ ਦੀ ਕਦਰੋ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨੀਏ। ਤੋਬਾ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੋਬਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਟਾਈਮ ਤੋਬਾ ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਇਸਾਨੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਟਾਈਮ ਤੋਬਾ ਦਾ ਹੈ। खुदा सानू टाइम दे रहा जे, वक्त दे रहा जे कि असी तौबा कर लीए, असी माफ़ी मंग लीए, अपने गुनाहों ने अपनी जिंदगी चो तर्क कर लीए, ताकि उदा ना इज्जत और जलाल पाए, ताकि असी सारे निजात पा जाए। इसलिए मेरे अजीजों, आओ सारे अपनी अपनी जिंदगियां ते गौर करो, अपनी अपनी जिंदगियां दा मुआजना खुदा दे कलाम दे नाल करो कि आया कि साडी जिंदगी जिहड़ी है ये खुदा दे कलाम दे मुताबिक चल रही है,
ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ, ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਏ। ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮਨਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੁਆਜ਼ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਇਹ ਟਾਈਮ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜੇ, ਆਓ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੀਏ, ਤੋਬਾ ਕਰੀਏ, ਮਾਫੀ ਮੰਗੀਏ ਔਰ ਅਬਦੀ ਔਰ ਹमेशा ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਾਰਿਸ बन जाए, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने के लिए आया है। खुदावंद आप सबों को आज के पाक कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे, आमीन।